जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन को लेकर बड़े चर्चे हो रहे हैं। बड़े बड़े जो हैं वो महल मनारे दिखाए जा रहे हैं। एक तरफ आप सुन रहे होंगे कि जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की ओरिजिनल पार्टी हैं वो जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आम जनता की अगर मैं बात करूं या फिर हमारी जो यूथ है जम्मू की उसकी अगर मैं बात करूं, उनकी क्या मंशा है उनसे भी पूछना जो है वो हमारा फर्ज बनता है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्या जो हमारे लीडर लोग या हमारी जो सियासी पार्टियां हैं ये इलेक्शन को लेकर जो इतने बड़े बड़े दावे करती हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारी युवा जो है वो क्या चाहती है। तो आज मेरे साथ जो है वो चंदन गुप्ता जी हैं। इनसे जो है वो मजीद बातचीत करेंगे इस इलेक्शन के हवाले से, और जितने भी हमारे साथ दावेदारी की जाती है या हमारे साथ जितनी भी कोई डिमांड की जाती है या फिर सेकुलर्स पार्टी की तरफ से जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो बात की जाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो हम इनसे मजीद बातचीत करेंगे। चंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि तवील अरसे के बाद यानी 10 साल के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो है वो अलग अलग पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, भाजपा हो, वो जो है वो अपने अपने तौर तरीके से अपना जो है वो मैनिफेस्टो बता रही हैं कि हम जो है आने वाले इलेक्शन के बाद जो है वो ये करेंगे। आप जम्मू का युवा जो है वो क्या चाहता है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और दूसरा, आपको भी और आपके सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है और हमारे बहुत से मसाइल हैं। क्योंकि एज ए व्यापारी के तौर पे मैं आपसे आज बात करूंगा, क्योंकि मैं एक व्यापारी वर्ग से जुड़ा हूँ। मैं इस बाजार का प्रधान हूँ जहाँ आप खड़े हैं, बैठे हैं। देखिए, दिन ब दिन जम्मू के अंदर व्यापार का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह बहुत सारी हैं। क्योंकि टूरिज्म कश्मीर, सेब कश्मीर, कालीन कश्मीर, हैंडीक्राफ्ट कश्मीर, केसर कश्मीर। जम्मू के पास क्या है? जम्मू के पास क्या है कि यहाँ का जो मार्केट है वो ऊपर उठ सके? पहले तो ट्रेनें चलो जम्मू में रुकती थी तो कटरा के लिए लोग जाते थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट कटरा और अब तो श्रीनगर तक पहुंच गए। तो जम्मू में कौन रुकेगा? तो जितनी भी विभिन्न विभिन्न पार्टीज हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने मैनिफेस्टो में, आपने अगर जम्मू से वोट लेना है तो अपने मैनिफेस्टो में जम्मू की मूलभूत सुविधाओं और इनकी यहाँ के व्यापारियों की बात करें। हम लोग तो उसी को वोट देंगे ना। जैसे मेरी ये जूतों चप्पलों की दुकान है, आप देख सकते हैं पीछे डब्बे लगे हुए हैं। अब ग्राहक आता है, ग्राहक कहता है कि मुझे फ्लैट चप्पल चाहिए, तो मैं फ्लैट चप्पल निकाल कर दूंगा। अगर नहीं होगी तो वो चला जाएगा। इसी तरह मैं इनका ग्राहक हूँ, बिल्कुल। इन लोगों का मैं ग्राहक हूँ। तो इनको हमसे पूछना चाहिए था कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए। तो चलो, अभी भी देर नहीं हुई है, आपके माध्यम से मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू को किस तरह हम इसके व्यापार को किस तरह ऊपर ला सकते हैं। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ तो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। एक जम्मू महानगर एक बन जाता है। तो जितने भी जो भी यहाँ से जीत कर जाएगा उसको ये चाहिए कि यहाँ पर जम्मू में कैसे हम यात्रियों को रोक सकें। क्योंकि अब तो ट्रेन श्रीनगर पहुंच गई। अब उनको रुका थोड़ा ना देंगे हमें, ट्रेन रोको भैया, इधर से ही आपने जाना, ट्रेन तो जाएगी। इधर क्यों यात्री रुके? सबसे बड़ी चीज है, जम्मू है मंदिरों का शहर। इसको रिलीजियस हब बनाएं। यहाँ कितने सारे मंदिर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना पुरमंडल वाला। कहते हैं कि जैसे काशी बना था ना, तो सेम हमारे राजा ने यहाँ पर भी उसको वैसे बनाया था। तो उसको रिलीजियस अब बनाया जा सकता है। अपना क्रिमची मंदिर जो उधमपुर में है, वो जब हम मुड़ते हैं एक रास्ते को क्रिमची मानसर को, तो उस मंदिर पांडवों का मंदिर है। फिर अपना सुध महादेव का, कहते हैं कि शिव जी का त्रिशूल और शिव भगवान का विवाह भी वहां पर हुआ था। देखो, जितनी मुझे जानकारी है मैं उतनी बात रख सकूंगा आपके आगे। लेकिन जम्मू मंदिरों का शहर है। जैसे रघुनाथ मंदिर हो गया, अपने शिवालय यहाँ हो गया, इनको आगे टूरिज्म के लिए इनको बूस्ट अप करना चाहिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की सरकारों को। जैसे कश्मीर में कश्मीर की जगहों का बूस्ट अप वहां के लोकल लीडर्स और वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि वो भी तो कितना हमारा ही है। जिस तरह से वो लोग बूस्टअप करते हैं, इसी तरह से जम्मू के प्रांत को भी इनको बूस्टअप करना चाहिए। जैसे पुंछ में पुंछ का महल है, कितनी दुर्गति है उधर की, ऐसी बात है। है ना। अपने यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत, आप मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग
डुड्डू, बसंतगढ़, लाटी, कहाँ कहाँ पहुंचकर लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। पर वहां पर पहुंचने के लिए जगह, वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, तो लोग जाएंगे कैसे? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रामनगर से, जो जिला उधमपुर में पड़ता है, उधर से एक रास्ता जाता है सामना बंज को। सर इस समय भी आप जाओगे ना, उधर इतनी फॉग होगी, जून जुलाई में, जहां जब हम लोग इधर गर्मी से मर रहे होते हैं, पसीने से लिप्त होते हैं, वहां पर ठंड लगती है, वहां स्वेटर चाहिए। तो अगर उधर रहने की व्यवस्था हो तो लोग इधर भी जा सकते हैं, वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। तो इस तरह से इन लोगों को चाहिए कि हमारे इधर रिलीजियस टूरिज्म और इसको बढ़ावा देना चाहिए। जम्मू में तो है चंदन ही जी, है। मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जम्मू को जो है वो सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, ये मंदिरों का शहर कहा जाता है। हालांकि अगर बात करें, जो बिल्कुल आपके करीब यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है, वहाँ पर जो है वो हज़ारों में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर। लेकिन अगर मैं यात्रियों की बात करें, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ के दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए जो है वो यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि देखा जाए, बार बार ये दावा किया जाता है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। तो कश्मीर में जो है वो ये मानने के लायक है कि कश्मीर में बहुत विकास हुआ, वहाँ पे टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया गया, वहाँ के लोगों को जो है वो रोजगार उनको बढ़ाया गया। लेकिन जम्मू को जो है वो नजरअंदाज क्यों क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि बीते 2 दिन में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस सीपीआई ने जो है वो एक इत्तेहाद किया कि हम जो है वो 200 से 500 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मुझे बताएं कि बिजली फ्री करने से जो है वो आम जनता को क्या फायदा है, या युवा जो हमारे बेरोजगार हैं, या जिन लोगों का जो है वो जम्मू के अंदर व्यापार चल रहा है, वो 200 या 500 यूनिट बिजली का क्या करेंगे? उनके लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये पता चला कि 200 से 500 यूनिट तक वो फ्री दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब को या राहुल गांधी जी को, क्या वो अपने घर से पैसे देंगे इस बिजली के लिए? हाँ, अगर अपने घर से देंगे तो बड़ी अच्छी बात है ये। जम्मू कश्मीर तो पहले से जो है वो नहीं नहीं बाहर नहीं, से आप मेरी बिजली बात खरीद रहे नहीं हैं। आप समझ रहे। उन्होंने अपने घर से पैसे लगाने हैं। अगर अपने घर से लगाते हैं तो भैया, आपके माध्यम से उनसे कहता हूँ कि सब लोग उनको वोट दें। अगर वो अपने घर से पैसे दे रहे हैं, अपने जो उन्होंने खजाने भरे हैं ना, अगर वो लुटा रहे हैं, ये जो मुफ्त में देना है, मुफ्त में देना है, ये मुझे समझ नहीं आई रो। मैं भी व्यापारी हाँ, मिकी पता है कि अस इस वेले सेल लाने ना, ते असें सेल च के आखने होने कि 2 कन्ने 1 फ्री, पर असें 2 च ही 3 दे पैसे जेडे ने कवर करी लैने होने। कोई भी ये तो दुकानदार आपने सच मुफ्त बता दिया। दुकानदार मुफ्त नहीं कोई भी दिंदा चीजां। इयां बेवकूफ बनाने वाली गल्लां ने, इंदियां गल्लें पर हुण विश्वास है नहीं है। ठीक है, ये विश्वास लायक करने वाली गल्लां नहीं है। ते इयां लोकें गी गुमराह करना, गरीब लोकें गी, क्योंकि उन्हें इन्नी समझ नहीं होनी, जेड़े क्योंकि जेड़े अनपढ़ न, जिन्हें समझ नहीं है, वो बेचारे साढ़े प्हाड़ें उप्पर रौहने वाले बड़े शरीफ लोग न, उन्हें आई जाना इस गल्लें उप्पर। लेकिन तुंदे माध्यम कन्नै मैं डोगरी च गल तां करा ना कि उन्हें समझ आई है कि ये साढ़े कन्नै धोखा करा दे न, क्योंकि उन्हें अपने पल्लू 1 रुपया नहीं देना जी। ये साढ़े पैसे कन्नै साढ़े उप्पर ही उन्हें करना। ये चीज हजम नहीं होंदी। ये फ्री वाली कम, ये जेड़े ने, ये झूठे ने, नकारे कम न। ये हाँ, वो अगर लिखित च दे कि मैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, कि मैं अपने बैंक बैलेंस कन्नै J&K की मैं बत्ती फ्री देगा, ते फिर पापा मेरा वोट भी उन्हें है। ये अगर वो लिखिए दिंदे तां, इयां नहीं अपने पैसे कन्नै, साढ़े पैसे कन्नै नहीं, साढ़े कन्नै ड्रामेबाजी करनी। यानी लोगों को जो है वो एक बेवकूफ बनाकर वोट हेंटने का जो है बिल्कुल वो बिल्कुल सियासत चलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल तीन सौ बेवकूफ। सत्तर वापस आएगा जो दावा चल रहा है? वो नहीं आएगा जी। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे इधर मोस्टली ये जो रीजनल पार्टीज हैं, कश्मीर बेस्ड, चाहे वो PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एंड अदर्स भी, एक्स्ट्रा 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 बहुत सारी हैं, वो 370 के ऊपर बातें करती हैं। वो मेरे कश्मीर के लोगों को, मेरे भाइयों को गुमराह कर रही हैं। उनको बात करनी चाहिए कि मैं उस गांव में अस्पताल खोलूंगा, मैं यहाँ पर दूर संचार वाली व्यवस्था लाऊंगा, मैं यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के ऊपर बात करूंगा। वो बात करने वाली वो पार्टीज तो है नहीं। अब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, सड़कें बनी, एम्स आए, कितने कितने काम लगे हुए। वो पुंछ रजौरी, जहां हमें जाने में इतनी दिक्कत होती थी, वहां सुरंगें बन चुकी हैं। और जब वो पूरा तैयार होकर आपके सामने आएगा, जैसे हम कश्मीर 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं, अब उधर भी बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। काम करने वाली पार्टीज को हमेशा अप्रिसिएशन करता हूँ, ऐसी बात नहीं। कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई किसने की है? भारतीय जनता पार्टी ने की है, कोई दो राय नहीं है उसमें।
और वहां के बच्चों को आज रोजगार मिल रहा है। वो आजकल अमेजोन के थ्रू आप देखते ही होंगे, वो अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। 370 खत्म हुई, कितना टूरिज्म सेक्टर वहां का बढ़ा, कितने लोग आए। और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक वो इंटरनेशनल वो जो उधर रखा था, तो कितने लोगों का व्यापार वहां पर बढ़ा। बाहर बाहर दुनिया दुनिया भर के सारे रिप्रेजेंटेटिव हर हर देश के वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां के हैंडीक्राफ्ट्स देखे, वहां की चीजें देखी, और उन्होंने वो चीजें अपने देश में जाकर अपने लोगों को सुनाई होंगी। तो वो लोग भी हमारे J&K में आएंगे, थ्रू जम्मू ही आएंगे, बाई एयर आएंगे, बाई ट्रेन आएंगे, बाई रोड आएंगे, क्योंकि हर एक लोगों का अपना अपना सिस्टम होता है घूमने का। कोई बाइकर्स होते हैं, वो बाइक्स पे आते हैं, तो वो रुकेंगे तो सही ना कहीं ना कहीं। हमारे इधर के ढाबे वाले को, फल फ्रूट सब्जी वाले को, J&K का, चाहे वो कश्मीर से जुड़ा हो, चाहे वो पुंछ रजौरी से जुड़ा हो, वो सब हमारे लोग हैं, मेरे अपने भाई हैं। सेक्रेट का जो है वो नुकसान जम्मू को हुआ। देखो, अब जब हमारी सरकार इधर जो भी आएगी, तो ये बात तो हम रखने वाले हैं कि सेक्रेट जो है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसका काफी नुकसान हुआ है। वो पहले हमें समझ नहीं आई, जब ये चीजें हुई हैं, वो उधर मेरे कश्मीर के व्यापारी लोगों को भी समझ आई, जितने होटल्स वहां पर लगते थे। देखो, जब कोई कश्मीर से व्यक्ति जम्मू में आता है, तो हाथ धोने के साबुन से लेकर कपड़े धोने के साबुन तक वो यहाँ से खरीदता है। घर में रोटी बनाएगा या बाजार से खाएगा, वो पैसा जो है वो J&K में घूमता था। लेकिन अब क्या हो गया, वही चीज कश्मीर में भी लागू होती है। जब हमारे इधर के मुलाजिम जब वहां जाते थे, तो वो भी वही चीजें, जैसे कोई कपड़ा खरीदना है, कोई हाथ धोने का साबुन लेना है, कोई चाय बनानी है, कोई सब्जी लेनी है, तो मूलभूत छोटे व्यापारी या मध्यम वर्गीय लोगों को इसका बहुत नुकसान हुआ, और खासकर होटल लाइन को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। अब जैसे ही नई सरकार आएगी, उसके आगे हमारी यही पेशकश रहेगी कि भाई साहब, ये जो है दरबार जो है, ये अब मूव आउट होना चाहिए दोनों तरफ। अच्छा, जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो 70 साल पहले भी अपने मैनिफेस्टो के साथ ही मैदान पे उतरती रही, और आने वाले जो कई साल होंगे, शायद हम होंगे या नहीं होंगे, उनका मैनिफेस्टो जो है वो सेम रहेगा। जम्मू का युवा जो है वो क्या चाहता है? जम्मू का युवा रोजगार चाहता है। किस प्रकार का रोजगार? सरकारी नौकरी चाहता है या फिर बिजनेस को जो है वो बढ़ावा देना, टूरिस्ट को बढ़ावा देना? किस प्रकार का जो है वो फायदा चाहता है? देखो, आज का जो सिस्टम है ना, वो अपग्रेडेड हो चुका है। सरकारी मिले ना मिले, उससे ज्यादा फायदा हमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी है। ठीक है, अगर यहाँ पर टूरिज्म आता है, तो जगह तो उतनी ही है, लोग अपने घरों पे भी उनको रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। टूरिज्म को इधर से बढ़ावा दे सकते हैं बाई फोन, बाई मीडिया, जो आजकल वो चैनल चले हुए हैं। यहाँ से अपना सामान, जैसे अखरोट, जैसे बादाम, केसर, जम्मू से भी वो लोग इस मोबाइल के थ्रू अमेजोन या और अदर्स जो भी बिजनेस कम्युनिटीज जो फोन के थ्रू चलती हैं, वहां से उनको सेल परचेज, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट खरीद कर वो वहां बेच सकते हैं। तो इस चीज को बूस्टअप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ की सरकार जो भी आए, इनको भी चाहिए कि अपना मैनिफेस्टो टाइम टू टाइम अब चेंज करें। अब लोग समझदार हो चुके हैं, यहाँ के पब्लिक को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। तो जब रोजी रोटी इनके घर में होगी ना, तो तभी आप लोगों को भी फायदा होगा। इस चीज को बूस्टअप कीजिए। कृषि को लेकर अब वो तो रहा नहीं कि हमारे पास जमीनें होंगी तो हम सिर्फ जमीन वाली कृषि, आजकल मशरूम कृषि का भी बड़ा वो है। अगर मेरे पास 10 बाई 20 का एक कमरा भी घर पर है, तो मैं वहां पे भी यूनिट खोल सकता हूँ। लेकिन वो हमारे बच्चों को कौन बताएगा? किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और वो जो सरकारें जो हैं, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगी। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार इधर से बनकर आएगी, वो, मैं झूठ नहीं बोलता ना मैं छुपाता, वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आपका लाइव चल रहा है, मैं आपको साफ बता दूं, क्योंकि मैं जम्मू ईस्ट में बैठा हूं, मैं जम्मू ईस्ट की बात करूंगा। हमारे इधर से जिसको सीट मिली है ना जनाब, फर्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रहा है, और लेकिन पिछले 35-40 सालों से वो हम लोगों के साथ जुड़ा है। क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। कभी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इंक्रोचमेंट जैसे हमारे कुछ लोग करते हैं। अरे 5 फुट या 2 फुट सारा सामान एक अगर अपने थड़े पे रख रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें बड़ा तंग करती है। पुराने बाजार हैं, यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी तो काम नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति हमारे काम आता है। अभी पिछले दिनों की बात है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर नियर अबाउट 35 दुकानें सील कर दी थी। जनाब, वो व्यक्ति गया,
और वो 2 घंटे के अंदर दुकानें उन लोगों की खिला। अच्छा, आपकी दावेदारी है कि बीते 10 सालों में भाजपा की तरफ से जो है वो जो विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास बहुत हुआ, ज्यादा, लेकिन आप कोई क्या दो राय नहीं। समझते हैं कि कश्मीर के मध्य मुकाबल जम्मू में विकास की क्या हालत है? कश्मीर में ज्यादा विकास हुआ या फिर जम्मू में हुआ? क्योंकि कश्मीर में आज भी ढिंढोरा पीटा जाता है कि 370 का बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। हत्या के ढिंडोरा, देखा जाए तो कश्मीर तो की स्थिति बड़ी जबरदस्त हो रही है, वहाँ के युवा जो हैं वो बड़े अरूज पर हैं, वहाँ पर बिजनेस जो है वो बड़े अरूज पर है, देखो ढिंडोरा तो वो पीटते हैं ना जिनकी दुकानदारी खत्म हुई है। जिनकी पर्सनल दुकानें बंद हुई हैं। हाँ, हुर्रियत वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पीडीपी वाले, खुद इनके महल इंग्लैंड में है, और पत्थर और डंडे और पैलेट गन की शॉट्स मेरा भाई खा रहा था वहां पर। क्यों खाएगा वो? आज उनका जो माहौल है वो चेंज हो चुका है। वो कमा रहे हैं पैसे, वो वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। आप लाल चौक जाइए, मैं हर साल जाता हूँ वहां, 15-15 दिन, 20-20 दिन वहां पर रहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ जम्मू में बड़ी गर्मी होती है। मेरे उस मेरे उस क्षेत्र को प्रभु की बहुत मेहर है, वहां बड़ी कृपा है। वहां का सौंदर्य, वहां की खूबसूरती, वहां की पहाड़ों की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत जगह है वो। तो वहां पर अब जिस तरह से विकास हुआ है ना, वो ऐसा लगता है जैसे हम लोग फॉरेन में आ गए हैं। जो हम मोबाइल्स में देखते थे ना फॉरेन, वैसे स्टोन्स, वैसे अब जैसे रुनाद बाजार में भी अब काम लगा है, अफसरा रोड भी बनी है, बेंचेस लगे हैं स्टाइल पे, और इसी प्रकार जम्मू में भी काम चल रहा है। देखिए, अब चलते चलते होगा, ये 1 दिन या 2 दिन का काम ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर बिजली की बड़ी सिस्टम खराब था, स्मार्ट मीटर लगे एकदम से, हम लोगों ने सोचा था स्मार्ट मीटर लगे 24 घंटे बिजली मिलेगी, क्योंकि दायरा इतना ही है। लेकिन जब मैं इसके तहत वहां के एमडी से मिला, तो कुंडल साहब थे एमडी इसके, तो उन्होंने बताया कि भैया हमें ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड करना है। ये वो नहीं है आपके घर का स्विच हमने वो लाया बंदा इलेक्ट्रिशियन 5 मिनट में कर दिया, कम से कम 4-5 साल लगते हैं उसको, उस पूरे ग्रिड स्टेशन को नया बनाने के लिए। ये 1990 के बने हुए हैं। जब उन्होंने समझाया तो पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता ही यानी काम आप भी कह रहे हैं कि 70 साल का मारा हुआ जम्मू कश्मीर को जो है वो बदलने में वक्त तो लगेगा। वक्त तो लगता है सर, वक्त तो लगता है, पर बदलाव जरूर हो रहा है, बदलाव हो दिख रहा रहा है। ये आप ही के सामने अभी गाड़ी का एक गाना गूंज रहा होगा। जो कूड़ा पहले सड़कों पे फेंका जाता था, आजकल ये गाड़ियां उठाने आ रही हैं, आपके सामने ही है, किसी ने नहीं भेजी, इनका रोज का काम है। फर्क नजर आ रहा है ना आपको? चल रहा है ना ये गाना? है। वो आगे मतलब गाड़ी, जम्मू हमारे कश्मीर में, दुकानदार इधर इसमें कूड़ा फेंकेंगे, नहीं तो उन्होंने लोगों ने ढेर लगाया होता। अच्छा चंदन जी, जिस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौरान चल रहा है, गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, गठबंधन क्यों हो रहा है? अपने अपने जो है वो पावर से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या अभी डर है अभी भी इनको? क्या ये अपनी अपनी दुकानदारी है, नहीं करन दे नहीं, गाके ही समझ आए कि कोदे कोलों आए जाना, ते कोदे कोलों काम थोड़ा आए, ठीक है ना। इनकी अपनी दुकानदारी नहीं है, मेरा काम है बूट चप्पलियां बेचना, तो उस मेरे को लाके मैं आगा ये बूट मारे 5 साल टूटना ही नहीं, बड़ा वधिया ने स्लिप नहीं मारनी, बेशक तुझे दूए दिन ये फड़के अलग हो ही दे हुन। ये समझ, ये समझ अस गाके ही चाहिए कि अहें कुसी वोट पाना ते कुसी नहीं पाना। ये जेड़े दिंदे ना ये 200 यूनिट देनी फ्री, अहें तुहें इत्थे नौकरियां इयां लवाई देगे, इयां गप्पां छड़ने वालियां, ये कख नहीं होना, ये कख नहीं हो देना इन्हें, ते इंदे कोला बचिए रहो, ते जेड़ी सही पार्टी है उसी वोट दियो, गल साफ जी। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन चल रहा है आजकल जो है वो, लीडरों के साथ साथ आम जनता भी जो है वो आजकल सोशल मीडिया के साथ जो है वो जुड़ी रहती है। आए दिन देखते हैं कि आज क्या मैसेज आया, क्या मैनिफेस्टो आया, कहाँ पे क्या हुआ। आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी इंतजामिया को या हमारी केंद्र सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन के बाद किस तरह का बदलाव होना चाहिए, और जम्मू के युवा के लिए, या जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, इसमें जो है वो खास क्या होना चाहिए? देखिए, जम्मू में कुछ कुछ रीजन हैं यहाँ पर टूरिज्म, वहाँ की वादियां देखने जा सकता है। खासकर आपका यही है कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। टूरिज्म भी कौन सा, एक तो मैंने कहा कि धार्मिक स्थलों को इस तरह से प्लेट में सजाकर ऐसे दिया जाए कि तीर्थ यात्री यहाँ पर ही आए और कहीं ना जाएं। दूसरा, एजुकेशनल हब, जैसे आईआईएम आईआईटी आ चुका है, इसी प्रकार जैसे हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे जाते हैं डीवाई पाटिल कॉलेज में या अनदर कॉलेजेस में, वैसे ही
यहाँ पर एजुकेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चे बाहरले स्टेटों से आकर यहाँ पढ़े और यहाँ के लोगों का कुछ उद्धार हो सके। और आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि जो भी सरकार यहाँ पर चुनकर आएगी, एलजी साहब के पास मेन पावर है। आपके माध्यम से अगर एलजी साहब भी सुन रहे हैं तो सर जम्मू के व्यापार को बढ़ाने की बात कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उस तरह ये ग्राफ बढ़ाइए। यहाँ के लोगों ने कई कई मार्केट्स में अपनी दुकानें बेचना शुरू कर दी हुई हैं, इतनी बुरी हालत आ चुकी है। और ये जो दरबार मूव है ये भी खुलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी थे हमारे साथ, इन्होंने जो है वो बड़ी ही खूबसूरत बातें कही हैं। इन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि जम्मू का युवा या जम्मू की जनता उसी जो है वो सियासी पार्टी को या उसी लीडर को वोट करेगी जो जम्मू के हित में बात करेगा, जो जम्मू के फलाह बहबूद की बात करेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेक्रेट की वजह से जो है जम्मू को काफ़ी नुकसान हुआ है। सेक्रेट जो है वो जम्मू में आना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो माहौल बदल चुका है। भारत जो है वो दिन ब दिन बदलता दिख रहा है, कश्मीर जो है वो बदल चुका है। लेकिन अभी भी जो है वो कहीं एक जगह पर अगर देखा जाए तो 370 के ऊपर सियासत की जाती है, लेकिन लोग जो है वो सतर्क हो गए हैं, लोग बिल्कुल जो है वो होशियार हो गए हैं। वो अपनी जो है वो बेहतरी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। वो खूब जानते हैं कि किस पार्टी को वोट करना है और किस कैंडिडेट को वोट करना है जो आने वाले वक्त में जो है वो हमारी रहनुमाई करेगा या हमारे जो है वो हित की बात करेगा। तो जम्मू के जो है वो अलग अलग जगहों से जो है वो आप आए दिन खबरें सुनते होंगे कि पार्टियों का जो है वो मैनिफेस्टो से हम सामने आ रहा है। जिस तरह से मैं पहले भी बात की कि यहाँ से 200 और 500 यूनिट की बिजली फ्री देने का दावा किया है, लेकिन आपको बताते चलें कि ये बिजली का जो कर्ज है ये कहाँ से भरपाई होगी इसकी। क्या जो पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम बिजली फ्री देंगी, क्या वो अपने घर से ये इसका जो है वो पैसा देंगी? बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके एक हाथ से जो है वो पैसा निकाला जाएगा और दूसरे हाथ से आपको बिजली दी जाएगी। लेकिन इसका नुकसान मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में पहले ही जो है वो बिजली जो है वो बाहर की रियासतों से खरीदी जाती है, लेकिन अब अगर इस तरह का जो है वो माहौल हुआ, अगर बिजली जो है वो यहाँ से 200 से 500 यूनिट फ्री हुई तो लगभग 1000 करोड़ का नुकसान और होगा, क्योंकि 1000 करोड़ का कर्जा जो है वो और जम्मू कश्मीर को जो है वो अदायगी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोगों तक बिजली जो है वो मुफ्त पहुंच पाएगी। और शेड्यूल अगर मैं कट की बात करूं तो लगभग 24 घंटों में सिर्फ जो है वो 5 से 6 घंटे बिजली चलेगी, क्योंकि फ्री ऑफ बिजली जो है वो इतनी नहीं चल पाएगी। उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा उसका जो है वो आपको हैवी किराया भी आ सकता है। इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।